हिस्ट्री आधुनिक भारत पार्ट 4 यूरोपीय कंपनियों का आगमन से ये प्रश्न है और एस के पांडे किताब से ये सारा क्वेश्चन जो लिया गया और डेली 10 क्वेश्चन का टेस्ट हम सॉल्व करते हैं। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर जो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक है वहाँ से इसका पीडीएफ जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे। तो हमें बताना है औद्योगिक केंद्र जो नहीं थे। और ये भी बता सकते हैं कि आपके 10 में से आपका कितना क्वेश्चन सही है, वे आप कमेंट में बता सकते हैं। और आप इसका आंसर बताइए, आपका इसका आंसर जो क्या होगा। तो इसका आंसर जो है इलाहाबाद और ग्वालियर में जो है नहीं था। कहाँ पर नहीं था? तो औद्योगिक केंद्र जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र जो नहीं था, तो ये इलाहाबाद में नहीं था और ग्वालियर में नहीं था, दो जगह जो नहीं था। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी। तो प्रारंभ में जो यूरोपीय व्यापारी थे उनकी रुचि जो किसमें थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मसाले। तो प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी जो थे उनकी रुचि किसमें थी? मसालों में थी। और ये हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है, तो थर्ड क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन सारा दिया है ये सारा जो गलत है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या जो 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थे। तो कहाँ पर सक्रिय थे? जिसमें से एक राइट आंसर जो चुना था यह मुख्य रूप से जो है सरकारी उपक्रम था, यही इसका राइट आंसर था। और ये हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया है, 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी को जो है फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो हमें बताना है इसमें से क्या सत्य है और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में बताना? फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बताना और इसमें से क्या सही है उसके लिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम थी। तो फ्रांसीसी कंपनी क्या थी? ये सरकारी कंपनी थी ये। और ये हम जो 5 क्वेश्चन को देखते हैं। 5 क्वेश्चन आपका दिया है, विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य पूछा गया है। तो विलियम हॉकिंस के विषय में कौन सा जो असत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। ये क्या है? ये गलत है, असत्य है विलियम हॉकिंस के बारे में। और ये हम देखते हैं 7 क्वेश्चन को। आपका ये 7 क्वेश्चन दिया है, आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। तो हमें बताना है कि इसका नाम जो आरंभ में क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज थे। तो इसका बहुत बड़ा, इसका नाम ही इतना बड़ा है। ये जो है इसमें थोड़ा सा ये लिखा नहीं पाया था। तो ये आपका डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये हम देखते हैं 8 क्वेश्चन आपका दिया। ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह आपका दिया है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। तो हमें बताना है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। तो 1510 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। और 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा स्थान था जो पुर्तगालियों के अधिकार में जो नहीं था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मछलीपट्टनम जो था ये पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। और ये हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका दिया, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान जो कब प्रदान किया गया था। तो ये जो है 1632 में जो प्रदान किया गया था, यानी बी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और आपका 10 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपका दिया है ये, तो आप ये भी देख सकती हैं 10 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और आपको कितना और तैयारी करना है ये भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। तो इसको जो है क्रम में बताना है कि कौन पहले आया था उसके बाद कौन आता है, ये हमें बताना है। तो आप सोच सकते हैं इसमें से आंसर जो क्या होगा। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो यहाँ पर हम पुर्तगाली को लिख लेते हैं, पुर्तगाली आए थे। उसके बाद कौन आया था? पुर्तगाली के बाद जो है डच आए थे, डच आए थे। और डच के बाद से कौन आया था? तो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज आए थे। एक क्रम जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो है ये पूछता है। उसके बाद फ्रांसीसी, सबसे आखिरी में कौन आया था? फ्रांसीसी आए थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपका जो है इस तरह जो है कौन सा ऑप्शन, जैसे इसमें ABCD दिया है इसलिए इसमें जो है नहीं लग पाएगा आंसर। और पर इस तरह आपको क्रम याद रहना चाहिए कि सबसे पहले पुर्तगाली आते, फिर डच आते, फिर अंग्रेज आते, फिर फ्रांसीसी सबसे आखिरी में आए थे। ये क्रम जो आप याद कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया है, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स तृतीय को जो है बेंगोजा की जो है कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था। तो ये जो बेंगोजा का जो है कैथरीन से विवाह में जो है बम्बई को दहेज में दान दिया था। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो राइट आंसर क्या हो सकता है।
तो ये जो है बी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। तो पुर्तगालियों में जो है बम्बई को जो है दहेज में दान दिया था। तो ये आपका बी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। और ये हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद बनी कंपनी का जो विलय कब हुआ था पूछा गया है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया। एक ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आप सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो राइट हो सकता है। तो यानी कि आपका सी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। 1702 में जो है विलय हुआ था। और ये हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित था। अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम स्थित था, ये भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। तो ये कलकत्ता में था। कहाँ पर था? कलकत्ता में था। तो फोर्ट विलियम जो कहाँ पर था? कलकत्ता में था। और ये हम 5 क्वेश्चन को देखते हैं। 5 क्वेश्चन आपका दिया है, द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता का नाम था। तो ये जो है द्वितीय जो है पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता का नाम था। तो क्या था? तो ये जो अल्वारेज कैब्रियल था। यानी कि ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये हम 6 क्वेश्चन को देखते हैं। 6 क्वेश्चन आपका दिया है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जो छीनने वाला प्रथम यूरोपियन था। तो ये कौन था जिसने जो बीजापुर की जो सुल्तान से गोवा को छीन लिया था? तो ये जो था इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये अल्बुकर्क था जिसने बीजापुर के सुल्तान से जो गोवा को जो छीन लिया था। और ये जो प्रथम यूरोपियन था, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। और ये हम देखते हैं 7 क्वेश्चन को। तो 7 क्वेश्चन आपका दिया, भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी। तो भारत में जो सर्वप्रथम जो फ्रांसीसी कंपनी को जो है किसने स्थापित की थी। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा कोलबर्ट हो जाएगा। यानी ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये हम जो है 8 क्वेश्चन को देखते हैं। 8 क्वेश्चन आपका दिया है, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। तो मुगल भारत की जो है अंग्रेजी व्यापार को जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सूती वस्त्र। ये जो यहाँ पर गलत लिखा गया वस्त्र हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा। तो सूती वस्त्र थी। और ये हम जो है 10 क्वेश्चन को देखते हैं। दिया पर दिया, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था। तो ये कब पहुंचा था? तो इसका आंसर आपका जो है 1498 ईस्वी में पहुंचा था। तो इसका जो है ये आपका जो गलत हो गया, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 1498 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स 10 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।